Hello bachchon, let us read the question first. A coin is tossed 3 times. Find the probability of E given F if the event E and F are as follows. E hits on third toss, F hits on the first two tosses. So before solving this question, we'll write the key concept. Key concept. Okay. So key concept is that the formula of probability. Suppose the favorable cases, probability is calculated as the favorable cases, right? Total number of cases, or we can say the total number of outcomes, total outcome. Okay. So this is the formula by which we calculate the probability. Okay. So now we'll write the conditional probability formula. So suppose ई एफ, यहाँ पे क्या है, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैलकुलेट करते हैं यदि एफ ऑलरेडी अकर्ड है. ओके, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट विल अप्लाई हियर. ओके, यहाँ पर क्या है, ई इज येट टू बी अकर्ड, ई को अकर होना है, बट एफ इज ऑलरेडी गिवन. ओके, सो लेट्स सॉल्व. तो हम जानते हैं कि सिंपल स्पेस क्या होगा, यदि 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हेड टेल आएगा. तो ऐसे तीनों केसेस में हेड टेल आएगा. ठीक है, तो 3 बार हम फेंक रहे हैं तो कितनी केसेस होंगी. मान लीजिए पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे हेड आ सकता है. मान लीजिए पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल. सिमिलरली हेड आ जाए, टेल आ जाए, हेड आ जाए, फिर क्या होगा, हेड टेल टेल, फिर क्या हो सकता है, टेल हो जाए, हेड हेड हो जाए. ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब मान लीजिए टेल हेड फिर टेल, फिर क्या हो सकता है, टेल टेल फिर हेड, और फिर चौथा केस क्या हो सकता है, टेल हो जाए, तीनों टेल हो जाए. ठीक है, तो ये कितनी केसेस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमारे पास कितने केसेस हो गए, 8. तो ये क्या हो है, सैंपल स्पेस है. सो आर बोल सकते हैं हम कि ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम है. ठीक है, सैंपल स्पेस स्पेस. ओके, तो सैंपल स्पेस कितने हो गए, 8 हो गए हमारे पास. अब हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ई बोल रहा है हेड्स ऑन थर्ड टॉस. ओके, तो थर्ड टॉस पे हेड आए तो इसकी पॉसिबल कितनी केसेस हैं, जब हेड आए थर्ड टॉस में. तो 1 2 3 4, 4 केसेस ऐसे हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है, थर्ड टॉस मतलब थर्ड क्वाइन, तो हेड आता है. सो ई क्या है, हेड्स ऑन थर्ड थर्ड टॉस. तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, एच 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 हो सकता है, और क्या हो सकता है, एच टी एच हो सकता है, और क्या पॉसिबल केस हो सकता है, टी एच एच पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल केस हो सकता है, टी टी एच. तो ये 4 पॉसिबिलिटी आती हैं जब क्या हो, थर्ड टॉस में क्या आए, हमारा हेड आए. ठीक है, अब हम एफ लेंगे, और एफ में क्या बोला है, हेड्स ऑन द फर्स्ट टू टॉसेस, यानी पहले जो 2 कॉइन फेंके गए हैं उन पे क्या हो, हेड्स आए. ठीक है, तो कौन कौन से केस होंगे, एक ये केस हो जाएगा पहला, और एक दूसरा केस ये हो जाएगा. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, या तो एच 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 हो जाए, या तो क्या हो जाए, एच एच टी हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबल केसेस हो गए हैं. अब हम यदि इंटरसेक्शन लेने की बात करते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, यानी ई और एफ का कॉमन केसेस, तब हम कॉमन क्या देख सकते हैं, एच 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 एच. तो यानी एच 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 एक सिंगल केस आएगा जिसमें क्या होगा, ये तीनों कॉमन होंगे. ठीक है, अब मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास पॉसिबल केसेस कितने थे, 2 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 8 होंगे. तो 2/8 कर देंगे. ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा. अब मान लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ. तो इसकी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल गेट हियर, 1/8. ओके, तब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फार्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
एंड एफ, ओके, बाई क्या हो जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमने निकाला था पीछे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो पॉसिबल केस कितना है, 1/8 1 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 है, और टोटल केस कितने होते हैं, 8 हैं, तो 1/8 हो गई इसकी वैल्यू। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू हमने देखा है 1/4, सो इट इज़ 1/8 एंड इट इज़ 1/4, तो 1/4 रखते हैं तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 1/2 आ रहा है, ठीक है। तब हम इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई when f is given, okay, so it will be the 1/2, or we can say it can be written as 0.5. So this is our final answer. So hope you understood it well. Best of luck.